आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चित्र धनात्मक बिंदु आवेश की क्षेत्र रेखाओं को दर्शाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि धनात्मक बिंदु आवेश से इसकी क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जा रही, जो कि सत्य है, क्योंकि धनात्मक बिंदु आवेश से क्षेत्र रेखाएं सदैव लंबवत बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ आगे प्रश्न में क्या कहा गया वो भी देख लेते हैं। आगे प्रश्न में कहा गया है कि Q से P तक किसी छोटे धनात्मक आवेश को चलने के लिए क्षेत्र में किया गया कार्य कितना है, ये हमको बताना है। तो Q से P बिंदु तक जाना है। Q बिंदु ये है, P बिंदु ये है। नहीं दिख रहा होगा तो दोबारा लिख देते हैं। ये बिंदु है Q और ये बिंदु जो है वो P है। ठीक है, अब Q से P जा रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि क्षेत्र रेखा बाहर की ओर है, लेकिन हम अंदर की ओर जा रहे हैं उसके। ठीक है, अंदर की ओर ही लगभग जा रहे हैं। इसके दो घटक होंगे, एक ये घटक और एक ये घटक। तो एक घटक तो उसके लंबवत जा रहा है, मतलब वो समविभव पृष्ठ की ओर जा रहा है लगभग, ये समझना चाहिए। दूसरा घटक जो है वो अंदर की ओर जा रहा है ना। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इसमें बल लगेगा, और वो बल किस ओर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। ठीक, क्योंकि ये कौन सा है, ये धनात्मक आवेश है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कि जो आवेश है वो धनात्मक प्रवृत्ति का है, और धनात्मक आवेश पर बल जो है वो किस ओर लगता है। तो दोस्तों, धनात्मक आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा पर लगता है, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा पर लगता है, क्योंकि धनात्मक आवेशों में परस्पर क्या रहता है, प्रतिकर्षण रहता है। ठीक, और यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं है वो धनात्मक आवेश से निकल कर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी धनात्मक आवेश से निकल कर आ रही होगी, तो दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे और एक दूसरे को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा पर लगता है। ठीक है, ये धनात्मक क्षेत्र है, मतलब धनात्मक आवेश है Q बिंदु पर। तो Q बिंदु पर बल किस ओर लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर इस ओर होगी, इस ओर लगेगा, लेकिन ये विपरीत दिशा पर गति करना चाह रहा है, Q से P पर आ रहा है। ठीक है, तो Q से P पर आ रहा है मतलब क्या है कि जिस ओर बल लग रहा है उसके विपरीत ओर यह गति कर रहा है। तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस स्थिर वैद्युतिकी में यहाँ पर हो जाएगा ये बल बराबर में वैद्युत क्षेत्र, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, आवेश गुना वैद्युत क्षेत्र, ये हो जाएगा बल हमारा। तो वैद्युत क्षेत्र की रेखा की दिशा इस ओर है। ठीक, ये आवेश जो है वो धनात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पर बल किस तरीके से लगेगा, बल जो लगेगा वो इस ओर लगेगा, लेकिन गति कर रहा है विपरीत दिशा पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्वरण लगेगा वो ऋणात्मक लगेगा, क्योंकि बल जो है वो गति की विपरीत दिशा पर है। तो गति की दिशा से देखें तो ऋणात्मक त्वरण लगेगा, जिसको हम मंदन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मंदन कार्य कर रहा है। ठीक, अब मंदन कार्य कर रहा है उसका अर्थ क्या है, ये गति को कम करने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि गति की विपरीत दिशा पर त्वरण लग रहा है। और गति कम करेगा इसका अर्थ क्या है कि वेग को कम कर रहा है। ठीक है, अब वेग को कम कर रहा है मतलब क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या है, यहाँ पर गतिज ऊर्जा कम हो रही है। ठीक है, P पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी अंतिम गतिज ऊर्जा, Q पर प्रारंभिक। तो Q पर गतिज ऊर्जा ले लेते हैं KEQ। ठीक, इसके लिए अगर हम मान देखें, Q बिंदु कैपिटल Q है, तो इसके लिए मान होगा 1/2 m v की घात 2। v प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग क्या होगा जब P बिंदु पर आएगा, लेकिन त्वरण मतलब मंदन लग रहा है उस पर, तो वेग का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो KE यहाँ पर लिख देते हैं P बिंदु के लिए, तो 1/2, और यहाँ वेग जो है वो कम होकर v डैश हो जाएगा। तो वेग का मान क्या है, v डैश का मान जो है वो कम है v से, मतलब गतिज ऊर्जा P बिंदु पर जो है वो कम हो जाएगी। P बिंदु पर गतिज ऊर्जा कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी Q बिंदु पर गतिज ऊर्जा से। ठीक है, अब दोस्तों हमको यहाँ गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वही क्या हो जाएगा, वही हमारे लिए क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य अगर निकालेंगे तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो है वह क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। ठीक, अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, क्षेत्र में यहाँ पर लिख देंगे अंतिम गतिज ऊर्जा ऋण प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो अंतिम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारे पास में, ये हो जाएगी KEP। अच्छा, ये P को हटा देते हैं ना, ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, KEP ऋण KEQ, मतलब P बिंदु अंतिम बिंदु है। ठीक है ना, Q से P पर आ रहा है, तो P बिंदु पर गतिज ऊर्जा ऋण Q बिंदु पर जो गतिज ऊर्जा थी वो करेंगे, तो P बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान कम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि P बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान कम है, Q पर अधिक है। इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं कि ये कार्य जो है वो ऋणात्मक मानेगा, क्योंकि यहाँ बड़ी राशि कौन सी है, KEQ जो है वो बड़ी राशि, KEP जो है वो छोटी राशि है। तो डेल KE का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, ऋणात्मक। तो किया गया कार्य हमारे पास में क्या आ जाएगा दोस्तों, ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं कि दिए गए विकल्पों में से क्षेत्र द्वारा किया गया जो कार्य है
वो ऋणात्मक है, क्योंकि क्षेत्र जो है वो इस ओर बल लगा रहा है और जिस ओर बल लगा रहा है उस ओर कार्य करेगा, लेकिन विस्थापन जो है या फिर गति जो है उस बल की विपरीत दिशा पर हो रही है और विपरीत दिशा है अर्थात यहाँ ऋणात्मक चिन्ह आएगा। ठीक, तो यही दिए गए प्रश्न के लिए सही विकल्प है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।